गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सोडियम वेपर लैंप या सोडियम वाशप लैंप के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिकल कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप या फ्लड लाइट जिसका प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता है। सोडियम वेपर लैंप पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके अंदर अधिकतर ऑर्गन, नियॉन और सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसको चलाने के लिए एक चोक या मैग्नेटिक ब्लास्ट का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं, कॉमन एंड 220 वोल्ट्स एंड 240 वोल्ट्स। चोक का प्रयोग स्टार्टिंग में इग्नेटर द्वारा या इग्नेटर का रूप होता है जो स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्टर के 3 पॉइंट्स होते हैं या 3 वायर्स बाहर निकली होती हैं। जो फर्स्ट वायर का कलर्स रेड कलर्स एंड सेकंड येलो कलर और थर्ड ब्लैक कलर होता है, जिसका प्रयोग सोडियम वेपर लैंप को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने और स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज एंड हाई करंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इग्नेटर का प्रयोग के बाद चोक का प्रयोग स्टार्टिंग में इग्नेटर द्वारा दी गई हाई वोल्टेज हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके अंदर एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। चोक या मैग्नेटिक ब्लास्ट, जिसको मैग्नेटिक ब्लास्ट चोक या इंडक्टिव कॉइल के नाम से जानते हैं, इसके अंदर एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है जो कि सोडियम वेपर लैंप के पावर फैक्टर को मैनेज करने के लिए प्रयोग होता है। सोडियम वेपर लैंप के साथ कैपेसिटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सोडियम वेपर लैंप की स्टार्टिंग की पावर फैक्टर बहुत ही डाउन होती है और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, इसीलिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसके कनेक्शन देखते हैं। सोडियम वेपर लैंप को चलाने के लिए सिंगल फेज सप्लाई एसी सप्लाई 230 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सप्लाई की न्यूट्रल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल हम कैपेसिटर को देते हैं। कैपेसिटर के बाद हम सप्लाई इग्नेटर के ब्लैक वायर को देते हैं, ब्लैक पॉइंट को देते हैं और न्यूट्रल को ही हम सोडियम वेपर लैंप के एक पॉइंट को दे देते हैं। यहाँ पर हमारे न्यूट्रल पॉइंट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जैसा कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद हम फेज़ का यूज करते हैं। सबसे पहले हम फेज़ को कैपेसिटर के एक पॉइंट पर देते हैं, फिर फेज़ सप्लाई को हम इग्नेटर के रेड पॉइंट या रेड वायर पर देते हैं। फिर हम फेज़ को चोक के 240 वोल्ट पर दे देते हैं। इग्नेटर के बचे हुए येलो वायर या येलो पॉइंट्स को हम चोक के 220 वोल्ट पर दे देते हैं। फिर चोक के बचे हुए कॉमन पॉइंट को हम सोडियम वेपर लैंप के बचे हुए एक पॉइंट पर दे देते हैं। इस प्रकार हमारे कनेक्शन सोडियम वेपर लैंप के कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं, ये वन वे स्विच है। जब हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो सप्लाई इग्नेटर से होते हुए एंड चोक से होते हुए सोडियम वेपर लैंप को ग्लो कर देती है। और हमारा सोडियम वेपर लैंप जलने लगता है। सोडियम वेपर लैंप स्टार्टिंग में जलते हुए 4 से 6 मिनट का समय लेता है। इसीलिए आजकल हम सोडियम वेपर लैंप या मर्करी वेपर लैंप का यूज ना करते हुए एलईडी लाइट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि पावर की खपत कम करती है। इग्नेटर आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इग्नेटर का प्रयोग हम जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब में स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, वैसे इसका प्रयोग होता है। सोडियम वेपर लैंप को चलाने के लिए इग्नेटर का प्रयोग ज़रूरी है। इसके बिना हमारी सोडियम वेपर लैंप या मर्करी वेपर लैंप नहीं ग्लो करता है। बहुत आसान से कनेक्शन है। इस प्रकार हमारा सोडियम वेपर लैंप ग्लो हो जाता है। थैंक्स।